योग वशिष्ठ 84वां दिन। कर्मनाशे मनोनाशो मनोनाशो है कर्मता। मुक्तस्यैष भवत्येव ना मुक्तस्य कदाचन। वशिष्ठ ने कहा, जब पर ब्रह्म में ब्रह्मांडीय मन प्रकट हुआ तब उसी क्षण भिन्न भिन्न प्राणियों की सहज प्रवृत्तियों और व्यवहारों ने भी अस्तित्व ग्रहण किया। काया या शरीरधारी यही प्राणी जीव कहलाए। मन और क्रिया में कोई भेद नहीं। जिसे क्रिया कहते हैं वे पहले मन में ही उत्पन्न होती है। क्रिया की अपनी काया मन ही है। इस प्रकार क्रिया कुछ और नहीं, चेतना में ऊर्जा की मात्र हलचल ही है और यह निश्चित रूप से अपना परिणाम भी दर्शाती है। जब इस प्रकार की क्रिया समाप्त होती है तो उसके साथ साथ मन भी समाप्त हो जाता है, और जब मन नहीं रह जाता तब क्रिया भी नहीं रहती। ऐसा मुक्त संतों के साथ होता है, अन्यों के साथ नहीं। मन वस्तुतः इंद्रियों के द्वारा होने वाला बोध ही है, और बोध है चेतना में होने वाली हलचल। इस हलचल की अभिव्यक्ति ही क्रिया है। इसके बाद होती है फल की प्राप्ति। मन जो कुछ भी विचार करता है, क्रिया करने वाले अवयव उसे उपलब्ध कराने की चेष्टा करते हैं। अतः पुनः कह सकते हैं कि मन ही क्रिया है। तो भी मन, बुद्धि, अहंकार, व्यक्तिक चेतना, क्रिया, कल्पना, जन्म और मरण, सुप्त प्रवृत्तियाँ, ज्ञान, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रियाँ, प्रकृति, माया, गतिविधि तथा ऐसे ही अन्य शब्द भर ही हैं, और जिनका सत्ता से कोई संबंध नहीं। एकमात्र सत्ता असीम चेतना ही है, जिसमें ये अवधारणाएं विद्यमान प्रतीत होती हैं। अज्ञान से आवृत यही चेतना विक्षुब्ध अवस्थाओं में विभिन्नताएं देखती है और उन्हीं के रूप में अपनी पहचान कर लेती है। इसे ही मन कहते हैं। जब यह मन किसी बोध को दृढ़ धारणा के रूप में मान लेता है तो उसे बुद्धि कहते हैं। जब यह मूर्खतावश अपने को अलग इकाई मान लेता है तो इसे अहंकार कहते हैं। जब यह अनवरत अनुसंधान को त्याग देता है और अपने को उठते मिटते असंख्य विचारों से एकाकार कर लेता है तो इसे व्यक्तिक चेतना कहते हैं। बिना कर्ता के विशुद्ध चेतना में होने वाली शुद्ध हलचल ही क्रिया है। परंतु जब यह क्रिया फल का पीछा करने लगती है तब यह कर्म बन जाती है। जब वह यह सोचने लगती है कि मैंने इसे पहले भी देखा है, भले ही पहले देखा हो या ना भी देखा हो, तो वह स्मृति बन जाती है। जब पिछले भोगों का प्रभाव चेतना के दायरे में बना रहता है, भले ही ये प्रभाव दृष्टिगोचर ना हो, तो उसे प्रसुप्त प्रवृत्ति या अंतर्निहित शक्ति कहते हैं। जब यह सत्य के प्रति चैतन्य होती है और दृष्टि भेद को अज्ञान जन्य मानती है तो इसे ज्ञान कहते हैं। इसके विपरीत जब यह आत्मविस्मृति की गलत राह पकड़ती है और मिथ्या कल्पनाओं में डूबी रहती है तो इसे अशुद्धि या मलिनता कहते हैं। जब यह अंतर्वासी की आवभगत संवेदनशीलता से करती है तो इसे इंद्रिय कहते हैं। जब यह ब्रह्मा में अप्रकट रहती है तो इसे प्रकृति कहते हैं। जब यह आकृति और वास्तविकता में भ्रम उपजाती है तो इसे माया कहते हैं। जब यह अनंत में विलीन हो जाती है तो इसे मोक्ष कहते हैं। जब यह सोचती है कि मैं बंधन में हूँ तब यह बंधन है, और जब यह सोचती है कि मैं मुक्त हूँ तब यह मुक्ति है।